नमस्ते सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायनेमिक रेजोनेंस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में आप सभी को झारखंड पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आप सभी को डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस से संबंधित जो भी डाउट या कन्फ्यूजन हो वो पूरा क्लियर हो जाए। साथ ही सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको आपके पढ़ाई से संबंधित या फिर अन्य जो भी महत्वपूर्ण जानकारी रहे वो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए एक जरूरी सूचना की डायनेमिक रेजोनेंस एकेडमी की तरफ से डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस प्रिपरेशन जल्द ही शुरू होने वाली है, जिसको आप थंबनेल में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे से गाइड किया जाएगा। आपकी डिप्लोमा प्रिपरेशन फर्स्ट सेमेस्टर के प्रिपरेशन के साथ साथ आपको प्लेसमेंट कैसे आप आगे चल के आप अपना प्लेसमेंट का मतलब कि अच्छे से तैयारी कर पाएँ, उसके लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। तो सभी लोग जिनको भी बैच ज्वाइन करना हो वो कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में आपको 3 पेपर यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, ये आपको कॉमन पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कॉमन रहेंगे, ठीक है। मैकेनिकल मेटलर्जी ब्रांच में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, ईवी टेक, इंटीरियर डिजाइन, ड्रेस डिजाइन, इन सभी ब्रांचेस में आपको मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कॉमन पेपर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही एक आपको अलग से ब्रांच पेपर भी पढ़ना होता है। तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में देखिए सिलेबस को लेकर ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। डिटेल इन्फॉर्मेशन हर ब्रांच का आपको हम लोग मतलब कि एक सेपरेट वीडियोस में जिसमें डिटेल सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे, तो वो वीडियो आएगा। तो उसके लिए भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। इस वीडियो में हम लोग ब्रीफ में सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 2 में स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, यूनिट 3 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, यूनिट 4 में डिफरेंशियल कैलकुलस एंड एप्लीकेशंस पढ़ना है, यूनिट 5 में इंटीग्रल कैलकुलेशन एंड एप्लीकेशन पढ़ना है, ठीक है। ये डिटेल कोर्स कंटेंट है, तो उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, मेटल्स एंड अलॉयज पढ़ना है। नॉन मेटालिक मटेरियल्स में आपको प्लास्टिक, रबर एंड थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स में आपको पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड वेस्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में आपको लैब भी रहेगा, तो लैब भी आपको करना है, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग फिजिक्स। इंजीनियरिंग फिजिक्स में आपको यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ना है, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में इलास्टिसिटी, सब्सटेंस एंड विस्कोसिटी आप पढ़ेंगे। हीट में ट्रांसमीटर मिशन ऑफ हीट एंड एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे। यूनिट 4 में लाइट, लेजर एंड साउंड पढ़ेंगे। और यूनिट 5 में मॉडर्न फिजिक्स में आपको फोटो इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सेस आपको पढ़ना रहेगा। इसमें फिर आपको लैब भी देखने मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये 3 आपका कॉमन पेपर था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो आपको सारे ब्रांच में आपको देखने को पढ़ने मिलेंगे। कुछ ब्रांचेस में नहीं भी हैं, ठीक है, लाइक माइनिंग इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो उसको हम लोग अलग से वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं ये ब्रांच पेपर जो है मैकेनिकल एंड मेटलर्जी ब्रांच के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको मतलब मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग, ये ब्रांच पेपर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ ऑटोमोबाइल और ईवी टेक ब्रांच में भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सबसे पहले यूनिट 1 में आपको इंजीनियरिंग मटेरियल्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है शाफ्ट, कीज, कपलिंग एंड बेयरिंग्स के बारे में। यूनिट 3 में बेल्ट ड्राइव्स, चैन ड्राइव्स एंड गियर ड्राइव्स के बारे में। यूनिट 4 में फास्टनर्स के बारे में पढ़ना है। यूनिट 5 में इंजन टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ना है। यूनिट 6 में आईसी इंजन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद देखिए, कुछ आपको प्रैक्टिकल पेपर्स हैं जिससे आपको इंजीनियरिंग वर्कशॉप, आईटी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो ये देखें, इंजीनियरिंग वर्कशॉप का ये आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। सजेस्टेड बुक्स आईटी स्किल्स में भी है, रैशनल कोर्स स्किल सेट, डिटेल्स ऑफ कोर्स कंटेंट, ये सब आपको दिया गया है, ठीक है। देखिए, सिलेबस का जो भी जिनको भी पीडीएफ चाहिए हो वो थंबनेल में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन में भी देख सकते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने अपलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। और ये आपको झारखंड यूनिवर्सिटी के साइट पे, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के साइट पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है। ये एक्सरसाइज दिया गया है और यहीं पे आपका एंड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लासेस बाकी सबको भी हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है।
तो इसमें देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जैसा था वैसे ही रहेगा। अब इसमें जो ब्रांच पेपर आपको पढ़ना है वो है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको, ठीक है, पहला में हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड थर्मो पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, फिर न्यूक्लियर, डीजल एंड गैस टर्बाइन पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 3 में सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम्स एंड विंड पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको बायोमास पावर, फ्यूल सेल एंड हाइब्रिड पीवी सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर इतना करना है। और यूनिट 5 में आपको इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 6 में बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सब कंटेंट है। टोटल आपको इसमें 6 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो अब इसका यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। फिर आपको इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, ये करना होगा, ठीक है। आईटी स्किल्स इसमें भी है। बाकी जो है उसमें फिर कम्युनिकेशन स्किल्स भी होना चाहिए इसमें, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, ये सारी चीज़ें हैं। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, प्रैक्टिकल्स के बारे में डिटेल है, ये एंड हो गया। अब सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उसी तरह रहेगा। जो ये बेसिक सर्वेइंग है ये आपका ब्रांच पेपर रहेगा सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे यूनिट 1 आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है सर्वेइंग के बारे में, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 में चेन सर्वे है, यूनिट 3 में कंपास सर्वे है, ठीक है। इतना ही आपको पढ़ना है। अब बेसिक सर्वेइंग का लैब आपको रहेगा, ठीक है। इंजीनियरिंग वर्कशॉप, आईटी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, फिर यहाँ पे एंड हो जाता है आपका। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पोर्शन सेम ही रहेगा, ठीक है। अब ये जो ब्रांच पेपर है ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आप देख पाएंगे कि ये जो आपका कोर्स कंटेंट है सबसे पहले तो आपका, ठीक है, सबसे पहले में आपको बेसिक ऑफ लॉजिक डिजाइन के बारे में पढ़ना है यूनिट 1 में, ठीक है। यूनिट 2 में लॉजिक सर्किट्स के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको डिटेल में कंटेंट में जो रहेगा, ठीक है। यूनिट 4 में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में पढ़ना है। यूनिट 5 में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना, ठीक है। यही एंड हो जाता है। बाकी आपको मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन है, प्रैक्टिकल पेपर है ये। आईटी स्किल्स है, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स उसी तरह रहेगा आपका। कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ठीक है। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हैं, फिर प्रैक्टिकल्स हैं और यहाँ पे एंड हो जाता है आपका। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सेम रहेगा। और ये आपका ब्रांच पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस, ठीक है, ईसीडी जिसको शॉर्ट में कहा गया है। इसमें कोर्स कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब है, ठीक है। और भी यूजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, एक्टिव कंपोनेंट्स, ये सब पढ़ना है। फिर बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ना है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आगे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ना है आपको, सेंसर एंड एक्चुएटर्स पढ़ना है, ठीक है। बाकी ये सब आईटी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब आपको इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है, जो सब में कॉमन आपको मिलेगा। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ठीक है। लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल पेपर्स यहाँ पे एंड हो जाता है। अब यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी ब्रांचेस हैं उसके लिए, तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपका सेम रहेगा, ठीक है। ये मैकेनिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग ये आपका ब्रांच पेपर रहेगा, ठीक है। ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल से ब्रांच से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए। तो इसमें उनका जो कोर्स कंटेंट है इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, ये यूनिट 1 आपका है। शाफ्ट कीज एंड कपलिंग्स एंड बियरिंग्स, बेल्ट ड्राइव्स, चेन ड्राइव्स एंड गियर ड्राइव्स, फास्टनर्स है, इंजन टर्मिनोलॉजीज है, आईसी इंजन है, तो ये आपको पढ़ना है। बाकी इंजीनियरिंग वर्कशॉप हुआ,
IT स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब आपको, ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल पेपर्स रहेंगे जो आपका इसका एग्ज़ाम कॉलेज में ही होगा, ठीक है। ऑटोमोटिव इंजन्स हैं, ये पेंड हो जाता है आपका। ईवी टेक की बात करें, ईवी टेक में भी आपका देखिए वही है जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ब्रांचेस में थे, ठीक है। इसमें भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बाकी की तरह सेम रहेगा, ठीक है। और जो आपका कंटेंट रहेगा इसमें, ठीक है, मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ है, सॉफ्ट कीज, कपलिंग्स एंड बेयरिंग्स हैं, बेल्ट ड्राइव्स, चेन ड्राइव्स एंड गियर ड्राइव्स, फास्टनर्स, इंजन टर्मिनोलॉजीज, आईसी इंजन्स, ठीक है, इंजीनियरिंग वर्कशॉप, IT स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, यही सब रहेगा आपका इसमें भी, ठीक है। अब इंटीरियर डिज़ाइन की बात करते हैं। इंटीरियर डिज़ाइन इसमें जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से सेम ही रहेगा, ठीक है। ब्रांच पेपर मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन रहेगा, ठीक है। तो इसमें यूनिट वन में आप स्टोन्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट 2 में ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट 3 में लाइम, सीमेंट एंड सीमेंट कॉन्क्रीट के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट 4 में टिम्बर के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट 5 में मेटल्स एंड अलॉयज के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट 6 में मिसलेनियस एंड मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। बाकी आपका IT स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब आपका प्रैक्टिकल पेपर्स रहेंगे जिसका एग्ज़ाम आपको कॉलेज में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ड्राइंग एंड रेंडरिंग, ये सब प्रैक्टिकल्स हैं, यहीं पे आपको एंड हो जाता है। देखिए यहाँ पे ड्रेस डिज़ाइन के सिलेबस के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें है फंडामेंटल्स ऑफ फैशन ड्राइंग, ठीक है। तो इसमें यूनिट 1 में बेसिक्स ऑफ ड्राइंग के बारे में आपको पढ़ना है, यूनिट 2 में एलिमेंट्स ऑफ आर्ट एंड फैशन डिज़ाइन के बारे में पढ़ना है, यूनिट 3 में प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के बारे में पढ़ना है, यूनिट 4 में कलर थ्योरीज एंड हारमोनी के बारे में आपको पढ़ना है, यूनिट 5 में वी डूज एंड डोंट्स ऑफ स्टाइल के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसमें आपको क्या क्या मटेरियल बुक्स हैं वो सब आपको दिया गया है, ठीक है। फिर फंडामेंटल ऑफ फैशन ड्राइंग, ये जो इसका लैब है उसके बारे में दिया गया है डिस्क्रिप्शन। तो यही सब आपका पूरा अपडेट, पूरा सिलेबस है, ठीक है। तो इसी से तैयारी करना है। बाकी हम लोग हर ब्रांच पे एक के सिलेबस पे एक डिटेल वीडियो लाएंगे, ये तो शॉर्ट वीडियो था, ठीक है। और जिनको भी, ठीक है, डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी हो वो हमें थंबनेल पे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, उनको पूरा मतलब कि अच्छे से गाइड और नॉमिनल फ़ी, अफोर्डेबल फ़ी में आपको तैयारी करवाया जाएगा। तो सभी लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको तैयारी करना हो डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। तो आपको अच्छा बेटर गाइडेंस दिया जाएगा अच्छे फैकल्टी के साथ, और बहुत ही अच्छा क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग लेट ना करें, देर ना करें, जल्दी से ज्वाइन करें बैच को और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करें और अच्छा रहें। यहाँ से पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। कई लोग तो मतलब कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस से लेकर हम लोग D2D का प्रिपरेशन करवाते हैं, बीच में सेमेस्टर्स की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो जिनको भी अच्छे से तैयारी करना हो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। जल्दी हर ब्रांचेस की डिटेल सिलेबस वीडियोस के साथ हम लोग मिलेंगे, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह हम लोग और अच्छे कंटेंट्स आते रहें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।